घंटा में से हम 30 मिनट भी सतगुरु के लिए हम लोग नहीं निकालते क्या मत नहीं, वो हानि करेगी, निकालते नहीं है। सुबह उठते हैं अपन, अभी काम का समय है, अपन 4-5 बजे उठते हैं। महिलाएं कितने बजे? 5 बजे उठती है। 5 बजे उठेगी, गोबर वगैरह सब फेंकेगी, सब कुछ करेगी, दूध उहारी करेगी, और जैसे निकाल के तुरंत लथड़ा हाथ में लेके ने खेत पे रवाना हो। फिर कितने बजे आएगी? शाम को 6-7 बजे घर पर आएगी। फिर रोटी वगैरह करी, रोटी वोटी बनाई ना, खा गए ना, सो गई। बस ये हो गई भक्ति। यही मनुष्य शरीर है अपना, यही मनुष्य जीवन है अपना। बस इसीलिए मिला है अपने को, नहीं गुरु भक्ति कर देते ने सकल पाप को नाश। गुरु की भक्ति हमारा पाप कब नाश करेगी? जब हम गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु का भजन करेंगे, गुरु के लिए समय निकालेंगे। और समय निकाल के हम, ऐसा नहीं कोई कोई तो बैठ जाता है दिखावा करने के लिए, हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन उसका मन बाहर जा रहा है। आज मुझे दिन में कई काम, मुझे आज दिन में क्या करना है, मेरे को आज दिन में क्या करना है। आंखें तो बंद है उसकी, लेकिन उसका ध्यान गुरु की ओर नहीं है, उसका ध्यान यहाँ नहीं है, उसका ध्यान रोड पे जा रहा है, उसका ध्यान खेत पे जा रहा है, आज उसका ध्यान कहीं और जा रहा है कि मैं आज वहां जाऊंगा ना, आज उससे पैसे लाना ना, आज उससे ये करना, वहां ध्यान जा रहा है। आप ज्यादा समय मत बैठो, मैं ये नहीं बोल रही आप 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, आप भले 5 मिनट भी अगर बैठो, लेकिन 5 मिनट आप बिल्कुल अपनी ओर मुड़ के बैठ जाए। जब अपन भगवान के पास सामने बैठते हैं ना, जब अपन अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना ध्यान बाहर नहीं जाता है, लेकिन बहुत का तो बाहर जाता है। एक भगत जी थे, वो जब सुबह हुई, पूजा पाठ करने का समय हुआ, उन्होंने अपना नहाए धोए सब कुछ किया और पूजा पाठ करने का समय हुआ। और जैसे ही पूजा पाठ करने के लिए अंदर गए, और उनके पैसे मांगने वाले 2 आदमी आ गए, और उन्होंने क्या कह दिया था कि अपने पोते से कि बोल देना दादाजी तो घर पे नहीं, दादाजी तो घर पे नहीं है। क्यों नहीं है? वो बोले, पोता ने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोलूंगा? तो तुझे पता नहीं, मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, बोल देना कि दादाजी घर पर नहीं। जैसे ही वो मांगने वाले आए, पैसे मांगने वाला आया, बोला कि दादाजी घर पर है, कि देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दादाजी ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं धीरे से आपसे बोल रहा हूँ, हाँ दादाजी घर नहीं है। क्या कहा कि मैं धीरे से, मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि दादाजी घर में ही है। समझदार कौन है? झूठ कौन बोला रहा है अपने पोते को, अपने बेटे को झूठ कौन बोला रहा है? लोग कहते हैं कि हम बच्चे को संस्कार देते हैं। क्यों देते हो आप बच्चों को संस्कार? मत दो, आज से बच्चों को संस्कार कोई नहीं देगा। आप बोले क्यों? बच्चे को संस्कार दिया नहीं जाता है, बच्चे को संस्कार सामने से आया जाता है। बाप होता है, जब बाप दारू पिएगा तो बेटा देखेगा, बेटा को भी पीना ही पड़ेगा, उसको किसी भी कीमत में पीना पड़ेगा। अगर बाप कहेगा कि ले बेटा बीड़ी जला के ला, और जैसे जब बीड़ी जला के लाता है, चूल्हे से अगर बुझ जाती है, तो बाप भी बोलता है एक फूंक लगा देता तो चली रहती। एक फूंक लगाता तो ये बीड़ी जली हुई मेरे पास आ जाती। तो ये क्या है? शिक्षा दे रहे हो आप संस्कार दे रहे हो, क्या कर रहे हो? आप संस्कार नहीं दे रहे हो। बच्चे को संस्कार मत दो आप, और बच्चे को संस्कार देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपना संस्कार अगर अच्छा होगा, अपने संस्कार अगर शुद्ध होगा, अपना संस्कार अगर अच्छा होगा, तो गुरु बच्चे का संस्कार भी अपने आप अच्छे हो जाए। अपना खुद का संस्कार अच्छे बनाओ, बच्चे बने। ये बच्चा तो बिगड़ी गया, बच्चा बिगड़ा नहीं, बच्चा बिगाड़ा गया। बच्चे को आपने बिगाड़ा, सामने से बच्चा बिगड़ा नहीं है। बच्चा नहीं बोल रहा था, बच्चा छोटा सा होता है, एक पेड़ होता है छोटा सा, जब उस पेड़ को अगर आप पानी देते हो, उस पेड़ को आप नींद से खोदते हो, सब करते हो, लेकिन जो बेली जब बड़ी होती है, अगर उसको आप लकड़ी मत लगाओ, वो बेली नीचे गिरती 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 वो जमीन में फैल जाए। वो जैसे ही अगर उसके आप लकड़ी लगा दोगे, वो पेड़ सीधा खड़ा हो। बस इसी प्रकार की बात है
कि अगर अपने बच्चे को अगर अपने को संस्कार देना है तो बचपन से ही बच्चे अच्छे रहो, बच्चे को भी अच्छे रखो और अपन खुद भी अच्छे रहो, सब अच्छे रहोगे तो अपना जीवन सफल होगा। इसलिए मैंने कहा कि गुरु भक्ति कर देते सकल पाप को नाश और जैसे जिनकी आग की न पड़ी पुरानी जान। अगर गुरु की भक्ति अगर आप करने लग जाओगे, गुरु की भक्ति अगर आप करने लग जाओगी तो छोटी सी जिस प्रकार चारा पड़ा हुआ रहता है, अभी बहुत सारा सुपला पड़ा होगा, चारा पड़ा होगा, छोटी सी जिंदगी में अगर उसमें अगर आप डाल दोगे तो धीरे धीरे वो सारी जल के राख हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर गुरु की भक्ति अगर आप लोग करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में अभी का नहीं, पूर्व जन्म के जो आपने कर्म कर रखे हैं, बुरे कर्म जो आपने कर रखे हैं, वो कर्म धीरे धीरे जल के राख हो जाए। पापों को राख करने के लिए, पापों को जलाने के लिए आपको गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उस राजा घर में दुर्भाग्य था कि उस घर में संतान सुख नहीं था। क्या नहीं था? संतान सुख नहीं था। उस घर में कोई बच्चा वगैरह नहीं था। ऐसे ही हम लोग जैसे कि साहब आए, मैं आई, ऐसे ही कोई संत आया है और संत ने ऐसे ही कहीं अपना आसन लगा लिया है, पेड़ के नीचे कहीं आसन लगा लिया है और बस्ती में मांग में निकल गया है। जैसे ही वो राजा के घर के सामने पहुंचा और बोला कि माँ भिक्षा दे। क्या कहा? माँ भिक्षा दे। और माँ उस समय क्या कर रही थी समझ रहे आप? पोछा लगा रही। क्या कर रही थी? पोछा लगा रही थी, दीप रही थी वो कपड़े से। गुस्सा आ रहा था उसको, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था और वही पोछा उठा करके उस महात्मा के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही महात्मा के ऊपर फेंका तो महात्मा ने उसको प्रेम से अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर जैसे ही अपने कुटिया पर गए, कुटिया पे जा करके उसको अच्छे से धुला, उसको 1 पानी से 2 पानी से 3 पानी से 4 पानी से उसको धोया और साफ किया और वो कपड़ा चमकने लगा। और चमक करके जिस प्रकार ये पूजा हो रही है यहाँ पे, उसी प्रकार उन्होंने अपने पूजा स्थान पर उसको रख दिया। वो जैसे ही उन्होंने इधर उस कपड़े को धो करके पूजा स्थान पर रखा और उधर वो महिला गर्भवती। जब वो महिला गर्भवती हुई, 9 महीना पूरा हुआ, गर्भ पूरा हुआ और एक और संत आ गए बीच में। गर्भवती थी और एक और संत आ गए। उन संत ने कहा कि खुश रहो माते, खुश रहो। राजा से कहा कि अरे आप तो बहुत सौभाग्यवान हो। कि क्या सौभाग्यवान? मैं दुर्भाग्यवान हूँ। मैं कब से मेरे इसमें परिवार में कोई बच्चा नहीं कि अब आपके घर में एक अच्छी से जो आपके रानी के गर्भ में जो बच्ची पल रही है, ये छोटी मोटी या मामूली बच्ची नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये बहुत त्यागी तपस्वी है और इसका ये वैरागवती। कौन है? वैरागवती है। ये वैरागवती है और आप अभी से आपकी रानी का जो महल है, जो कोठा है, जो कमरा है, वो आप एकांत में जा करके लगा। आपके खूब जमीन होगी, उस कहीं पर भी एकांत में जा करके आप उनका आसन लगा दो, वहां पर रहेगी। क्योंकि जब भी ये बच्ची जब जन्म लेगी, इस बच्ची पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दारू मांस वाले का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस लड़की पर गलत लोगों की निगाह नहीं आनी। वाह महाराज जी, जैसे आप कह रहे हो वैसा मैं कर देता हूँ। राजा ने अपने रानी के लिए अलग कमरा बनाया, कमरा बनवा करके उसी कमरे में उसको रहने लगे। 9 महीना जब गर्भ पूरा हुआ और गर्भ पूरा हो करके जैसे ही बच्ची जन्म लिया, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 7 साल की हुई। और ध्यान देना वो बच्ची क्या कहती है? ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। भगवा पेरे ने भंग न पीवे, भगवा पेरे
भगति को रंग चढ़ावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। भगति को रंग चढ़ावे रे मुझको, सतगुरु भावे। ऐसा सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसा सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसा सतगुरु भावे। इस प्रकार से वो लड़की आवाज लगा रही है। और वो जब भी झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, कुछ भी काम करती है, तो बस वो ये कहती है, ये सो कोई संत मिले हमारा सदगुरु ने मिला, ये सो कोई संत मिले हमारा सदगुरु ने मिलावे, ये सो कोई संत मिले हमारा सदगुरु ने मिलावे। आप सोचना है वो जंगल में एकांत में कौन संत जाए, कोई नहीं गया। लेकिन दो लकड़हारा लकड़ी जब काटने वहां जा रहे थे, उन्होंने ध्यान से सुना कि ये लड़की रोज क्या आवाज करती है। जैसे दीवार के सट जा करके उन्होंने दीवार के वहां जा करके ध्यान से उसकी बात सुनी, और बात सुन करके उन्होंने सुनी कि ये तो ये चिल्ला रही है कि ऐसो कोई संत मिले हमारा सदगुरु ने मिलावे, ऐसो कोई संत मिले हमारा गुरु ने मिलावे। अगर जंगल में कौन संत आएगा, और ये तो बहुत पैसे वाली है, बहुत रकम चांदी सब कुछ है इसके पास, तो ये तो राजा की बेटी है। अब सुनना ध्यान से, उन दोनों लकड़हारा ने क्या विचार किया कि कल मैं संत बन के आता हूँ। संत बनना सरल है, संत बनना सरल है, सरल है संत बनना, संत बनने में क्या है। लेकिन संत बन करके संत मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। तो वो उसने साथी ने कहा कि ये पागल है क्या, संत बनेगा, रोज तो लकड़ी काटने जा रहा है, संत बन के कहाँ जाएगा। कि नहीं मैं एक दिन के लिए संत बनूं। अच्छा कि क्यों, कि देखो वो लड़की बहुत